दे रही है। और ये देखिए लॉन्च हुआ था और इस तरीके से PSLV C-57 लॉन्च किया गया। ये अपने मिशन की तरफ बढ़ चुका है और ये जो मिशन है ये जो आदित्य L1 जो है ये पहुंचेगा 4 महीने के बाद। मतलब जब कल लॉन्च हुआ तो इसके 4 महीने के बाद मीन्स ये जनवरी तक वहाँ पे L1 पे स्थापित होगा। फर्स्ट या सेकेंड जनवरी के बाद ये इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू करेगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम भारतीयों के लिए और प्राउड मोमेंट है ये। और हम लोग गर्व से बोल सकते हैं कि हम लोग उस देश में रहते हैं जहाँ पे कम बजट में एक। हेलो दोस्तों, कल भारत ने एक और इतिहास रचा। कल भारत ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है और ये आदित्य L1 मिशन कल लॉन्च हुआ, सूर्य के नज़दीक जाएगा और ये सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, सूर्य की उसकी गतिविधि के बारे में बताएगा, उसके इर्द गिर्द जो कोरोना होता है कोरोना के बारे में जानकारी हासिल करेगा। कोरोना ये मत समझिएगा कोविड नहीं, कोरोना आपको देखने को मिलेगा जब सूर्य ग्रहण लगता है, तब आपको उसके आउटर में जो रिंग बनता है उसको कोरोना बोलते हैं। तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। कल जो भीड़ थी ना दोस्तों, ये बताता है कि हमारा देश सचमुच में अब वर्ल्ड को टक्कर दे रही है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ दूसरे के भरोसे हुआ करते थे कि ये टेक्नोलॉजी हम वहाँ से खरीदेंगे, ये टेक्नोलॉजी वहाँ से खरीदेंगे। लेकिन अब भारत बदल रहा है। भारत ने नया आयाम पे इन्होंने एक नया चीज़ सेट किया है दुनिया के सामने और अपने आप को एक नए विज़न के साथ ये भारत अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दो दोस्तों, अब भारत अब स्पेस में बिना किसी के परमिशन के भारत अब स्पेस में अपना मानव जो होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, बिना परमिशन का भारत अब भेज सकता है। क्योंकि इसके पहले नासा का परमिशन लेना पड़ता था, अब भारत बिना नासा के परमिशन के हम अपने बलबूते वहाँ पे अपना एस्ट्रोनॉट उतार सकते हैं। तो यहाँ पे आदित्य L1 लॉन्च कर दिया गया और कल भारत ने इसरो ने एक नया आयाम सेट किया है, एक नया इन्होंने मील का पत्थर सेट किया है। भारत का नाम विश्व में ऊंचा कराया है, क्योंकि अभी तक जो कि सूर्य के पास जो सैटेलाइट है वो नासा के द्वारा भेजा हुआ सैटेलाइट है, जो कि L2 पे है और L1 पे जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन दूरी पे है। तो यहाँ पे भारत ने एक नया आयाम सेट किया है। भारत ने विश्व को बताया है कि भारत में अब टेक्नोलॉजी बनती है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बनाने वाले साइंटिस्ट हैं और हमारे साइंटिस्ट। और ये जो आदित्य L1 का जो बजट है ना दोस्तों, सिर्फ 300 करोड़ का बजट है। ये 300 करोड़ आजकल की जो मूवी बनती है उसमें 600-700 करोड़ रुपए लगता है, लेकिन ये सिर्फ 300 करोड़ का ये सिर्फ बजट है। और इस बजट में भारत ने सूर्य के पास ये भेजा है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन लोगों में चल रहा है कि L1 क्या है। L1 को बोलते हैं L1 मतलब होता है लार्जर पॉइंट बोले तो जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसको लार्जर पॉइंट बोलते हैं। आप पृथ्वी से लेके L1 तक की दूरी है 1.5 मिलियन और पृथ्वी से सूर्य तक की जो दूरी है 15 मिलियन दूरी है। तो यहाँ पे 15 मिलियन किलोमीटर और यहाँ पे जो L1 तक की दूरी है वो है पृथ्वी का L1 तक वो है 1.5 मिलियन। तो L1 मतलब होता है लार्जर पॉइंट मतलब वो बहुत ही क्लोजेस्ट होता है। अब वहाँ पे L2 जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे नासा का
नासा का एक सैटेलाइट पहले से स्थापित है जो कि सूरज के बारे में स्टडी कर रहा है। ये भी L2 भी लार्जर पॉइंट है, सिर्फ L1 नहीं है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है। तो L1 पे भारत वहाँ पे भेज रहा है, वहाँ पे सैटेलाइट रहेगा, वहाँ पे ये सैटेलाइट सूर्य के इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में अध्ययन करेगा, उसके बारे में हमें जानकारी पहुंचाने का कोशिश करेगा। और सूर्य के ऑर्बिट में जो कोरोना होता है, कोविड वाला कोरोना मत समझिएगा, कोरोना जो कि आप इक्लिप्स जब बनता है ना, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है उस समय इक्लिप्स बनता है, उस समय आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कोरोना। तो उसी के बारे में अध्ययन करेगा, बहुत सारी चीज़ें अध्ययन करेगा यहाँ पे हमारा L1। तो ये दोस्तों बने रहें। और कल जो जोश रहा ना दोस्तों पब्लिक के बीच में इस आदित्य L1 को लेके, वो काबिल तारीफ़ था। और ये इसी का हाईलाइट लेके आया हूँ मैं आपके लिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा। और चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद ये भारत का बहुत बड़ा मिशन रहा, और ये मिशन लगभग सक्सेसफुल भी रहा। और यहाँ पे इसरो ने एक और बार अपने आप को प्रूफ किया है। और इसरो लगातार कम बजट में, अब तो ऐसा लग रहा है कि इसरो के साइंटिस्ट को नासा वाले अपने पास बुलाने वाले हैं कि बताइए आप कम कॉस्ट में इतना अच्छा मिशन सक्सेसफुल कैसे कर लेते हो। क्योंकि 300 करोड़ के बजट में ये इसरो आप PSLV C-57 को लॉन्च कर दिया। और ये भारत के लिए अविस्मरणीय क्षण था कल, और यहाँ पे ये लॉन्च किया गया। और ये अविस्मरणीय क्षण था भारत के लिए, क्योंकि भारत इसके पहले, और ये काउंटडाउन शुरू हुआ 1 मिनट का काउंटडाउन चला। उसके बाद इसको PSLV 3 को लॉन्च किया गया, ये काउंटडाउन। और PSLV 3 लॉन्च कर, और यहाँ पे देखिए ये लॉन्च किया गया PSLV 3 को। किस तरीके से लॉन्च किया जाता है ये चीज़ इसरो, एक चीज़ और है कि इसरो ये चीज़ को पब्लिक तक पहुँचा रहा है ताकि पब्लिक को इंटरेस्ट आए। आज के तारीख में ना हमें इसके बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में उतना इंटरेस्ट ही नहीं रहा, जबकि सोलर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट जागते चला जाएगा। तो यहाँ पे इसरो एक चीज़ नए आने वाले जनरेशन को एक चीज़ तो दे रही है कि ये उनको अपने सोलर सिस्टम के बारे में ज्ञान, बड़ा मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। और L1 कंफ्यूज मत होइएगा, L1 का मतलब होता है लार्जर पॉइंट। तो लार्जर पॉइंट एक नहीं है, 5 लार्जर पॉइंट है। L2 लार्जर पॉइंट 2 पे नासा का पहले से ऑलरेडी पहले से उनका सैटेलाइट स्थापित है। तो ये हमारा ये PSLV 3 लॉन्च हो गया, और PSLV 3 अपने मिशन की तरफ बढ़ चला है। और यहाँ पे लोगों के बीच में जो लोगों के बीच में उत्साह देखा गया वो काबिल तारीफ़ है। और ये हमारे सोमनाथ जी यहाँ पे भारत के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में एक, सोमनाथ जी डाउन टू अर्थ, बड़े डाउन टू अर्थ है। ये अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ये इंडिगो के इकोनॉमी क्लास में जा रहे थे, तो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। ऐसे ही इंसान झंडे गाड़ते हैं भाई। आप जब आपका दिमाग अगर ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना, तभी आप झंडे गाड़ सकते हो, वरना अगर दिमाग में अगर आपको गुरूर घमंड समा गया तो आप कभी भी झंडे नहीं गाड़ सकते। सोमनाथ जी इतने इसरो के चेयरमैन हैं, फिर भी ये 2 दिन पहले इंडिगो के इकोनॉमी क्लास में सफ़र कर रहे थे। तो झंडे गाड़ने के लिए आपको डाउन टू अर्थ होना ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी बड़े आदमी का एग्जांपल ले लीजिए, अबुल कलाम जी का ले लीजिए, चाहे शिवम रहे हैं इसरो के पूर्व चेयरमैन, उनका एग्जांपल ले लीजिए। तो इन्होंने झंडे गाड़े हैं इसलिए है क्योंकि ये डाउन टू अर्थ है। जब तक आप डाउन टू अर्थ नहीं होंगे तो आपका दिमाग में जब आसमान समाया रहेगा तो आप, हाँ यहाँ पे देखिए L1 हमारा जो स्थापित होगा यहाँ पे पृथ्वी से L1 की दूरी 1.5 मिलियन है। तो यहाँ पे हमारा सैटेलाइट स्थापित होगा। और यहाँ पे L5, L4, L2, L3 और L2 पे ऑलरेडी नासा का एक सैटेलाइट स्थापित है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए और भारतीय लोगों के लिए। और ये
पूरा डायग्राम बताया गया है, कैसे विजिबल इमिशन लाइन लगाया गया, उसमें सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्टेटर लगाया गया, प्लाज्मा एनालाइजर लगाया गया, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग लगाया गया, सोलर अल्ट्रा वायलेट लगाया गया, ये विजिबल इमिशन VELC विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ किया गया है। तो ये सभी चीज़ें इसमें एस्पेक्ट्स पापा आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स में ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है। तो ये चीज़ आप भारतीय के लिए बहुत गौरव की बात है और ये लॉन्च हुआ सक्सेसफुली। तो ये था छोटा सा हाईलाइट आप लोगों के लिए। और यहाँ पे और ये छोटा सा हाईलाइट था। और यहाँ पे कल आदित्य L1 लॉन्च हो गया और लॉन्च होके ये अब पृथ्वी के सूर्य और पृथ्वी के कक्षा में 4 महीने के बाद ये पहुँचेगा। तो ये एक हाईलाइट लेके आया आपके लिए और आई होप आपको अच्छा लगा हो। और इसी के साथ अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।